हेलो दोस्तों, जियोग्राफी एमसीक्यू प्रोग्राम के सेट नंबर 3 में आपका स्वागत है। देखिए, ये टेस्ट सीरीज़ आपको हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप इसे जा कर के अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन है, अम्लीकरण और नाइट्रेट निक्षालन क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, नदियों तालाबों में ऑक्सीजन में कमी। दूसरा स्टेटमेंट है, मृदा में रसायन के रिसाव की प्रक्रिया। तीसरा स्टेटमेंट है, अकार्बनिक उर्वरक के निर्माण के लिए प्राकृतिक गैस का उपयोग। चौथा है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, नेचुरली जो मिट्टी होती है वो कुछ न कुछ मात्रा में अम्लीय होती है, उसमें कुछ न कुछ मात्रा अम्ल की पाई जाती है। बट जो हाइड्रोजन आयन के अधिकता के कारण जो है मृदा का अम्लीकरण होता जाता है, जिसमें अमोनियम बेस्ड उर्वरकों का मुख्य भूमिका होता है। तो जो क्वेश्चन के अनुसार आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो सेकंड है, मृदा में रसायनों के रिसाव की प्रक्रिया जो है अम्लीकरण और नाइट्रेट निक्षालन है। आपका अगला क्वेश्चन, गरजती 40 प्रचंड 50 चीखता 60 संबंधित है। पहला ऑप्शन व्यापारिक पवनों से, दूसरा पछुआ पवनों से, तीसरा ध्रुवी पवनों से, चौथा उपरोक्त सभी। जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें समानतः महाद्वीपों की क्षेत्र जो है वो अधिक है और इससे हवाओं का जो गति है वो अवरुद्ध होता रहता है। तो यहाँ पे हवाएं कम तेज आवाज़ करती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति उल्टी है, यहाँ पे महासागरों का एरिया जो है अधिक है। तो 40 से 50 डिग्री अक्षांशों के बीच क्या होता है, हवाएं बहुत तेज गति से चलती हैं और इनमें आवाज़ बहुत अधिक होती है। तो ये जो बात कही जा रही है ये आपका पछुआ पवनों के संदर्भ में बात की जा रही है। आपका जो राइट ऑप्शन होगा ये सेकंड है, सही सुमेलित युग्म है। फर्स्ट ऑप्शन है योमा उत्तरी सूडान। ये देखिए हवाओं के बारे में पूछा जा रहा है, ये हवाएं कहाँ पर हैं। योमा जो है उत्तरी सूडान। दूसरा जो है टेम्पोरल भूमध्य सागर। तीसरा मिस्ट्रल मध्य अमेरिका। चौथा हरमट्टन सहारा रेगिस्तान। देखिए, जो आपका पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। योमा देखिए उत्तरी सूडान की नहीं बल्कि जापान की गर्म शुष्क हवा है, ठीक है। सेकंड जो है आपका टेम्पोरल, ये भी आपका गलत है क्योंकि ये मध्य अमेरिका की मानसूनी हवा है। तीसरा जो आपका है मिस्ट्रल, ये मध्य अमेरिका यहाँ पे दिया हुआ है, ये गलत है क्योंकि ये देखिए रोन नदी की घाटी से होकर के चलने वाली ठंडी ध्रुवी हवा है। ये देखिए इससे जो मिस्ट्रल है इससे सामान्यतः फ्रांस और स्पेन प्रभावित रहते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ये फोर्थ है, हरमट्टन। ये बिल्कुल सहारा रेगिस्तान में पाया जाता है। और देखिए हरमट्टन जो है एक गर्म व शुष्क हवा है। आपने डॉक्टर हवा के बारे में सुना होगा, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। ये हरमट्टन वही हवा है। आपका जो अगला क्वेश्चन है ये भारतीय मौसम प्रणाली के निर्माण में योगदान करता है, पूछा गया है। आपका जो पहला स्टेटमेंट है तिब्बत का पठार, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तिब्बत का पठार आपका योगदान करता है भारतीय मौसम प्रणाली में, ठीक है। सेकंड जो है हिमालय पर्वत, तो बिल्कुल हिमालय पर्वत ध्रुवी हवाओं को आने से रोकता है, जिससे भारत की जलवायु बहुत अधिक ठंडी नहीं होती है। तीसरा जो है हिंद महासागर, देखिए भारतीय मौसम प्रणाली मानसूनी है तो उसमें बहुत बड़ा रोल हिंद महासागर का है, क्योंकि यहीं से जो है जलवाष्प की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में आती है और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कराती है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार जो आपका राइट स्टेटमेंट होगा वो फोर्थ होगा। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है, अरब सागर की शाखा से किस भाग में वर्षा नहीं होती है। पश्चिमी घाट, देखिए ये कैसे संभव है, पश्चिमी घाट अरब सागर की तरफ ही पड़ता है तो यहाँ पे तो बिल्कुल वर्षा होगी। तो पहला तो नहीं है। दूसरा जो है छोटा नागपुर के पठार में, ये एक बार इसकी संभावना है क्योंकि ये भारत के पूर्वी साइड में पाया जाता है। यहाँ पर भी आपका जो है अरब सागर की शाखा से वर्षा होती है। तीसरा ऑप्शन है सौराष्ट्र, यहाँ पे भी होती है वर्षा। तो आपका जो
क्वेश्चन के अनुसार वो दिल्ली है। दिल्ली में अरब सागर की शाखा से वर्षा नहीं होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, इन मेघों का निर्माण 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। यह पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कपासी मेघ, दूसरा अस्तरी मेघ, तीसरा देखिए ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये पश्चाप मेघ होगा। चौथा जो है आपका वर्षा मेघ। तो दिए हुए लक्षणों के आधार पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो पश्चाप मेघ, इसे इंग्लिश में सीरस बोलते हैं। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में मानसूनी प्रदेश नहीं है। पहला स्टेटमेंट है दक्षिण एशिया, दूसरा दक्षिण पूर्व एशिया, तीसरा है पश्चिमी अफ्रीका, चौथा है पूर्वी अफ्रीका का तटीय भाग। तो देखिए इस मैप के अनुसार हम देखते हैं ये मानसूनी प्रदेश, यहाँ ब्लैक जो पोर्शन है ये मानसूनी प्रदेश दिए हुए हैं। देखिए जो इन क्षेत्रों में आपका मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र और ये आपका पूर्वी अफ्रीका का क्षेत्र, ये दक्षिण एशिया, ये दक्षिण पूर्व एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र जो है मानसूनी प्रदेश है। तो आपका जो क्वेश्चन के अनुसार राइट ऑप्शन होगा मानसूनी प्रदेश नहीं है पूछा गया है, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा, पश्चिमी अफ्रीका जो है वो मानसूनी प्रदेश नहीं है। अगला क्वेश्चन, सूर्य ताप की तीव्रता की मात्रा के बारे में पूछा गया है। सूर्य ताप की तीव्रता की मात्रा में परिवर्तन होता है, प्रतिदिन में होता है, प्रत्येक मौसम में होता है, प्रति वर्ष में होता है, या उपरोक्त सभी में। तो देखिए बिल्कुल आपका जो सूर्य ताप की मात्रा है प्रतिदिन में बदलती रहती है। ठंडे के दिनों में दिन में कम पाया जाता है, जबकि गर्मी के दिनों में अधिक पाया जाता है। उसी तरह प्रत्येक मौसम में बदलती है, ठंडे में, गर्मी में, आपका बरसात में अलग अलग मात्रा में ये पाई जाती है। उसी तरह प्रतिवर्ष में भी इसकी मात्रा परिवर्तित होती रहती है। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो चौथा होगा, उपरोक्त सभी में परिवर्तन होता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो चक्रवातों की तीव्रता के आधार पर गहन अवदाब क्षेत्र बनने पर वायु की गति पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जो IMD है चक्रवातों को उसकी तीव्रता के आधार पर कुछ वर्गों में बांटता है। तो जो आपका पहला है वो न्यून दाब, लो प्रेशर बेल्ट होता है। लो प्रेशर एरिया पहले बनना शुरू होता है चक्रवात का निर्माण जब होता है। ये देखिए इसमें वायु की जो गति होती है वो 31 किमी प्रति घंटा से कम होती है, जबकि आपका दूसरा अवदाब होता है डिप्रेशन की स्थिति जब बनती है तो उसमें 31 से 49 किमी प्रति घंटा के बीच जो है वायु की गति होती है। आपका गहन अवदाब जो कि आपका क्वेश्चन भी पूछा गया है, डीप डिप्रेशन जो है 49 से 61 किलोमीटर के बीच बनता है। ठीक है, आपका जो चक्रवाती तूफान है वो 61 से 88 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच बनता है। गंभीर चक्रवाती तूफान 88 से 117 ठीक है किलोमीटर प्रति घंटा के बीच बनता है। सुपर साइक्लोन 221 से अधिक जो है वायु की गति बढ़ जाती है तब आपका बनता है। तो आपका क्वेश्चन के अनुसार जो राइट ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा, 49 to 61 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका क्वेश्चन है वायुमंडल के संदर्भ में सत्य कथन चुनना है। इसका कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। देखिए ये बिल्कुल सही कथन है। आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है वायुमंडल में हाइड्रोजन की मात्रा हीलियम से अधिक है। देखिए इसका थोड़ा अंदाज़ा आपको होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन सही हो पाएगा, कि आपका यहाँ NCERT में ये पूरी वैल्यू दी हुई है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, मतलब सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, डेटा के आधार पे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन सा गैस किस मात्रा में पाया जाता है, कौन सा अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्योंकि देखिए हाइड्रोजन और हीलियम थोड़ा न्यूज़ में होते हैं अक्सर करके, और ऑब्वियस है आपको पता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किस मात्रा में पाए जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा होते हैं।
तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन ना करके कुछ छोटे गैसों के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो देखिए इसमें इस आंकड़े के अनुसार हीलियम की मात्रा अधिक है जबकि हाइड्रोजन की मात्रा हीलियम से कम है। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, आपका केवल फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन छांटिए। पहला स्टेटमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड और सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। दूसरा स्टेटमेंट है, ऑक्सीजन वायुमंडल में 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की से अधिक होती है। देखिए जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सौर विकिरण पारदर्शी होती है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है। और आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये गलत है क्योंकि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो करीब 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो केवल 90 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। ठीक है, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है ये वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, बिल्कुल ये सही है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ऑक्सीजन से कम होती है। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका जो राइट ऑप्शन हो गया वो थर्ड होगा, सी होगा। इस क्वेश्चन में आपसे वायुमंडल के संदर्भ में पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है, ऊंचाई बढ़ने के साथ घनत्व घटता जाता है। ये देखिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। आपका दूसरा ऑप्शन है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता जाता है। देखिए जो वायुमंडल में तापमान है सामान्य सिद्धांतों के अनुसार ये प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर जाने के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाता है। बट आयन मंडल इसका अपवाद है। आयन मंडल में तापमान जो है घटने के बजाय बढ़ता है। तो अगर मान लीजिए आपका ये डी ऑप्शन नहीं दिया होता तो आप एक बार इसको गलत मान सकते थे, बट सामान्य सिद्धांत के अनुसार हम इसको सही मानेंगे। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान जो है घटता जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका दिया है, ऊंचाई बढ़ने के साथ दाबमान घटता जाता है। ये भी सही ऑप्शन है, दाबमान बिल्कुल घटता है। तो आपका क्वेश्चन के अनुसार जो राइट ऑप्शन होगा वो उपरोक्त सभी सही है ऑप्शन है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी जलवायु निम्न अभिलक्षण दर्शाती है। पहला स्टेटमेंट है, कम ऊंचाई तक बढ़ने वाले काई, कवक और पुष्पित पौधों के लिए अनुकूल होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, अस्थायी तुषार का क्षेत्र जहाँ की अम्लता हमेशा जमी होती है। तीसरा स्टेटमेंट है, छोटा उपज मौसम और जल का भराव केवल कम ऊंचाई तक बढ़ने वाले पौधों को सहारा देती है। आपका पहला ऑप्शन है हिमटोपी जलवायु, टुंड्रा जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु। चौथा ऑप्शन है उच्च भूमि जलवायु। तो देखिए इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है ये सेकंड होगा। ये सभी लक्षण जो है टुंड्रा जलवायु के हैं। भारत मौसम विज्ञान अपने प्रभाव आधारित चेतावनी प्रणाली के संदर्भ में किन बातों को संज्ञान में लेता है। आपका पहला स्टेटमेंट है भूस्थानिक आंकड़ों को, दूसरा मौसम संबंधी आंकड़ों को, जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को, चौथा उपरोक्त सभी। देखिए भारत में मौसम संबंधी चेतावनियाँ IMD के 6 रीजनल सेंटर द्वारा जारी की जाती है। ये 6 रीजनल सेंटर है कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, अहमदाबाद। हाल ही में IMD ने इसके और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मौसम संबंधी आंकड़ों के साथ साथ भूस्थानिक और जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। देखिए भारतीय मौसम प्रणाली के लिए IMD एक महत्वपूर्ण संस्था है, तो हमें इसके बारे में भी जान लेना चाहिए। इसकी स्थापना सन 1875 में हुई थी। यह मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में काम करती है। इसकी मुख्यालय दिल्ली में है। तो चलिए आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं।
पहले क्वेश्चन में आपका जो आंसर है वो डी, उपरोक्त सभी आंकड़ों को IMD अपने मौसम पूर्व संबंधी सूचना में शामिल करती है।